युद्ध के मैदान में हर दिन मायने रखता है। रूस धीरे धीरे रणनीति के साथ यूक्रेन पर कब्जा कर रहा है। 7 लाख सैनिक फाइनल हमला करने की तैयारी में है और दुनिया, अमेरिका और यूरोप बस बयानबाजी में उलझे हैं। पुतिन की चाल यूक्रेन के लिए खौफनाक साबित हो रही है। रूस ने युद्ध को छोटे छोटे रणनीतिक हमलों में बदल दिया है। बड़े झटके नहीं, बल्कि हर इलाके पर धीरे धीरे दबाव। शहर, गांव, रसद लाइन और सेना सब निशाने पर है। यही वजह है कि यूक्रेन लगातार थकता जा रहा है और नागरिकों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट इसे स्लो किल रणनीति कहते हैं। रूसी सेना ने दावा किया कि उन्होंने 2 और गांव मुरावाका पर कब्जा कर लिया। 3 साल और 6 महीने से जारी इस युद्ध में पोल्स दिखाते हैं कि यूक्रेन में थकान बढ़ रही है। लोगों में सीज फायर का समर्थन बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी रूस की मांग है कि कब्जे वाला इलाका वो छोड़े और जमीन देने का विरोध बहुत ज्यादा है। यूक्रेन की सेना भी अपनी रणनीति बदल रही है। पूर्व और दक्षिण में दबाव बढ़ रहा है, जहां रूस धीरे धीरे लेकिन लगातार कब्जा जमाता जा रहा है। कम संख्या होने के बावजूद यूक्रेन ने रूस के ऑयल रिफाइनरी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लंबी दूरी के ड्रोन हमले तेज कर दिए। ये ड्रोन 1600 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये यूक्रेन का सबसे प्रभावी तरीका है, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल में ही कहा कि अब 7 लाख से ज्यादा सैनिक यूक्रेन के मोर्चे पर तैनात हैं। Огромные деньги, но все-таки вот пример Китая роскошь. У нас есть те, кто владеет и пароходами, и самолетами. На линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находятся. Поэтому среди этих людей надо выбирать. Но надо выбирать тех, которые хотят и склонны именно к такому виду деятельности. Вот, я не говорю, что кого-то не нужно, но надо подумать. Есть вопросы, установить какую-то квоту для участников СВО при вхождении во власть. Владимир Ильич, абсолютно вас поддерживаю, что यूक्रेन की मोर्चा रेखा फ्रंट लाइन पर 7 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। हमें इनमें से चुनना चाहिए, लेकिन हमें वही चुनना है जो हमें प्रेरित करे और वो इस काम के लिए वो योग्य है। इसी दौरान रूस ने कीव पर ड्रोन हमला कर दिया। रात के दौरान 2 एयर रेड अलर्ट जारी हुए। ड्रोन के टुकड़े ट्रॉली, बस लाइनों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ शहर के कई हिस्सों में गिरे। कीव के मेयर वाइटाली विलिक्चो ने कहा कि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन शहर के कई इलाके प्रभावित हुए हैं। फ्रंट लाइन पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। पश्चिमी समूह कुपियानसिक में आगे बढ़ रहे हैं। क्रेंसी लेमन दिशा में किर्वोस की मुक्ति लगभग पूरी है। याम्पिल में हमारे सैनिक पहुंच चुके हैं और लड़ाई जारी है। ईस्ट ग्रुप जैपोरिजिया क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। पुतिन ने यह कहा और उनकी चाल साफ है, धीरे धीरे लेकिन सही तरीके से यूक्रेन पर कब्जा करना।